कालका देवी एपिसोड 7। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही। मेहरुनिसा का जहन रशीदा की जानिब भी गया। एक पाकीज़ा औरत थी जिसकी आंखों में शराफत और हया नजर आती थी। जो कुछ उसके बारे में कहा गया था उसमें बुराई का कोई तस्वुर भी नहीं उभरता था। बाहर तौर बेचारी मुश्किल का शिकार हो गई थी। रात का इब्तदाई पहर था। शहजाद अली की आवाज़ सुनाई दी। मेहरुनिसा बहन सो गई हैं? सोने की कोशिश कर रही हूँ। एक बात कहूँ? जी कहिए शहजाद अली भाई। देखो अंदर जगह है। अगर ये महसूस करती हो कि कोई दिक्कत होगी तो कमरे में आ जाओ। आराम से कमरा अंदर से बंद करके सो जाओ। पता नहीं क्यों तुम्हारा बरामदे में सोना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बहन समझता हूँ तुम्हें। भाई तो अंदर सोता रहे और बहन बाहर बरामदे में हो। मेहरुनिसा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। मैं जानबूझकर यहाँ सोई हूँ। आप आराम से अंदर जाकर सो जाइए। और उसके बाद शहजाद अली की आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। मेहरुनिसा खामोशी से अपनी जगह लेटी रही। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। न जाने क्या क्या ख्यालात उसके दिल में आते रहे थे। रात के बारे में उसे सही तौर पर यह अंदाज़ा भी नहीं हो सका कि कितनी रात गुजर गई है। फिर मेहरुनिसा की पलकें जुड़ी ही थीं कि अचानक वो चौंक पड़ी। रोशनी की एक लकीर बाहर निकली थी और अंदर का दरवाज़ा खुला था। मेहरुनिसा ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। रशीदा ही थी जो शब हाबी के लिबास में मलबूस थी। चलने का अंदाज भी बेहद भयानक था। यूं लग रहा था जैसे उसे दुनिया की कोई खबर ना हो। हालांकि वो मेहरुनिसा के बिस्तर के पास से गुजर रही थी, लेकिन उसने मेहरुनिसा को देखा भी नहीं था। अभी मेहरुनिसा उसे ही देख रही थी कि दरवाजे से शहजाद अली बाहर निकला। उसके बदन पर थरथरी तारी थी। वो मेहरुनिसा के बिस्तर के करीब पहुंचकर रुक गया और लरजती आवाज़ में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अल्फाज मुंह से ना निकले। मेहरुनिसा उठ गई थी। उसने शहजाद अली को देखा। शहजाद अली की हालत काफ़ी खराब महसूस हो रही थी। खुद को संभालिए शहजाद अली भाई, खुद को संभालिए। बैठिए। मेहरुनिसा खुद उठ खड़ी हुई और उसने शहजाद अली को बैठा दिया। शहजाद अली हिचकियों के से अंदाज में अपना बेजान सा हाथ उठाकर रशीदा की जानिब इशारा करना चाहता था। मेहरुनिसा ने कहा, मैंने देख लिया है, आप आराम से बैठे, मैं जाकर उसे देखती हूँ। शहजाद अली के अंदाज से तो ये मालूम होता था कि वो बामुश्किल तमाम खुद को बेहोश होने से बचाए हुए है। बहरहाल वो बेजान सा बैठा रहा और मेहरुनिसा वहाँ से उठ गई। कभी कभी उसे खुद अपनी इस दिलेरी पर हैरत होती थी। वो सोचती थी कि उसके अंदर ये तमाम क़ुव्वतें कहाँ से बेदार हो गई, जबकि इससे पहले उसमें दिलेरी का कोई अंसर नहीं था। बहरहाल वो वहाँ से आगे बढ़ी। उस वक्त उसके दिल में कोई एहसास या ख्याल नहीं था। बस हिम्मत से काम लेकर वो ये जायज़ा लेना चाहती थी कि रशीदा के साथ क्या वाक़या पेश आता है। रशीदा आगे बढ़कर उसी दरख्त के करीब पहुँच गई थी जिसके बारे में शहजाद अली ने उसे बताया था। फिर चंद लम्हों के बाद रशीदा ज़मीन पर बैठ गई और दरख्त की जड़ खोदने लगी। जड़ में दबे हुए सोने के मुजस्मे को उसने निकाल लिया और उसे दरख्त के तने पर एक ऊंची जगह रखा। फिर वो घुटनों के बल बैठ गई। लेकिन जो मंजर मेहरुनिसा के सामने आया वो नाकाबिले यकीन था। रशीदा बाल सामने लटकाए दोनों घुटनों पर हाथ रखे सर झुकाए बैठी हुई थी और सामने रखे हुए मुजस्मे का हुजम बढ़ता जा रहा था। मेहरुनिसा ने एक महफूज जगह संभाली और फटी फटी आंखों से सोने के उस मुजस्मे को देखने लगी जो बढ़कर एक इंसानी जिस्म के बराबर हो गया था, लेकिन उसकी शक्ल इंतहाई भयानक थी। फिर मेहरुनिसा ने बखूबी उसकी आवाज़ सुनी, ये तेरे साथ कौन है? रशीदा ने एकदम बालों को झटका देकर पीछे किया। पहले सामने देखा, फिर गर्दन मोड़कर मेहरुनिसा की तरफ देखने लगी। चेहरे पर वही भयानक कैफियत थी, दहकते हुए अंगारे जैसा चेहरा। कौन है तू? क्यों आई है? क्या तेरी मौत ने तुझे घेरा है? रशीदा के मुंह से मर्दाना आवाज़ निकली और मेहरुनिसा के अंदर एक अजीब सी दिलेरी पैदा हो गई। वो कई कदम आगे बढ़ी और रशीदा के बराबर जा खड़ी हुई। अपनी जुबान में क्यों नहीं बोलता कमबख्त जादूगर? मेहरुनिसा गुर्राई हुई आवाज़ में बोली, मौत आई है तेरी, इस नौजवानी में मरना चाहती है? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने आने की? उसने अपना हाथ सामने किया। सोने के मुजस्मे के हाथ से लंबी लंबी लकीरें आगे बढ़ने लगी, लंबी और चमकदार लकीरें। फिर उनके सिरे सांपों के मुंह जैसे बन गए जिनकी जुबानें लहरा रही थी।
ये लंबे सांप मेहरुनिसा की जानिब बढ़े। मेहरुनिसा ने घूर कर उन्हें देखा और उसके बाद उसने दुरूद पाक का विर्द शुरू कर दिया। दुरूद पाक मुकम्मल हुआ ही था कि अचानक सोने के मुजस्मे के हलक से चीख सी निकल गई। उसकी उंगलियां एकदम गायब हो गई थी और जो उसने अमल किया था वो मुकम्मल तौर से नाकाम हो गया था। उस वक्त वो बेशक सोने के रंग का था, लेकिन उसके चेहरे के नकोश, उसकी सारी कैफियत बिल्कुल जिंदा इंसानों जैसी थी। उसने हैरानी से अपने दोनों हाथों को सामने करके देखा, फिर उसके हलक से भयानक कहकहे निकलने लगे। तो ये बात है, तू हमारे जादू का तोड़ करने के लिए आई है, मगर तू है कौन? क्या मौत आई है तेरी? 2-4 अमल सीख लिए हैं तो इनसे हमारा मुकाबला ना कर। मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। अचानक ही उसने अपने दोनों हाथ बुलंद किए और होंठों में कुछ बड़बड़ाने लगा। फिर उसके पूरे बदन में हाथ ही हाथ नमूदार हो गए और ये हाथ लहराने लगे, यहाँ तक कि उनकी लंबाई बढ़ने लगी। मेहरुनिसा अब पाबंदी के साथ दुरूद पाक का विर्द कर रही थी और उसकी आंखें उस पर जमी हुई थी। बड़ी भयानक कैफियत थी। रशीदा अब भी इसी तरह पथराई हुई 2 जानों बैठी थी। कोई ऐसी शख्सियत नजर नहीं आ रही थी जिससे मेहरुनिसा कोई काम ले सकती। हर्ज ये कि सारी सूरत हाल मेहरुनिसा के सामने आ रही थी और अचानक ही सोने का वो मुजस्मा जगह से खड़ा हो गया। वो हाथ जो मेहरुनिसा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे छोटे छोटे होते जा रहे थे और फिर वो गुम भी हो गए। सिर्फ 2 हाथ बाकी रह गए थे जो हवा में बुलंद हुए और सोने के मुजस्मे से आवाज निकली, जय महाकाल, जय महाकाल, तेरा ये दास नाकाम हो गया है, अब तू इसे संभाल। उसके बाद सोने का वो मुजस्मा अजीबो-गरीब शक्ल इख्तियार करने लगा और उसके बाद जो शक्ल सामने आई उसने कुछ लम्हों के लिए मेहरुनिसा के होश उड़ा दिए थे। वो एक ढांचा था, एक मुकम्मल इंसान का ढांचा, लेकिन उसकी आंखें रोशन थी, सफ़ेद रोशन आंखें जिनकी पुतलियां सीधी लकीर की मानिंद थी। पहचाना मुझे मेहरुनिसा? अर्जुन शास्त्री? मेहरुनिसा के हलक से आवाज़ उभरी और ढांचे के दांत हंसी के अंदाज में फैल गए। शास्त्री चाचा? मेहरुनिसा की आवाज़ फिर उभरी और इस बार ढांचे की आवाज़ गजबनाक हो गई। चाचा मत कह मुझे। और क्या कहूँ? मेहरुनिसा बोली। महाकाल कह मुझे ससुरी, गुरु महाराज कहकर पुकार, ज्ञानी महाराज कह मुझे। और अचानक अर्जुन शास्त्री की आवाज़ कांप गई, और पिताजी कह मुझे, तू मेरी कशका है तू मेरी। इन अल्फाज में बेहद गुजाज था, गहरा दर्द था, लेकिन उसी दर्द में गुंदी एक और आवाज़ मेहरुनिसा को सुनाई दी। मेहरुनिसा, यह अमादुद्दीन की आवाज़ थी और इस आवाज़ ने मेहरुनिसा के वजूद में अंगारे भर दिए। उसकी आंखों में खून उतर आया। फिर उसकी आवाज़ उभरी, क्या कहूँ तुझे, गुरु महाराज, महाकाल, कालिदास, संसार का सबसे बड़ा जादूगर, और क्या कहूँ। मेहरुनिसा की आवाज़ में तंज था। क्या कहना चाहती है तू? गंदे जोहड़ का नापाक मेंढक, काला और काबिल नफरत। मेहरुनिसा की आवाज़ उभरी और ढांचे की हड्डियां शिद्दत गज़ब से कांपने लगी। इससे कबल मेहरुनिसा सहम गई थी। वो बजाते खुद कुछ नहीं थी, लेकिन अमादुद्दीन कुछ ऐसा एतमाद उसके सीने में उतार दिया था कि उसे मुश्किल तरीन हालात में एक अनोखा इदराक होता था। उस वक्त वो अर्जुन शास्त्री को देखकर साकत रह गई थी। वो मुश्किल से उसके चुंगल से निकलकर भागी थी और अब वो दोबारा उसके सामने आ गया था। उसके अंदर एक जज्बाती कैफियत पैदा हो गई थी। उसने कहा था कि वो शास्त्री को पिता कहकर पुकारे, लेकिन कोई और भी तो था जिसके कान अब्बू सुनने को तरस रहे होंगे। उधर अर्जुन शास्त्री गुस्से से कांप रहा था और कुछ फासले पर बेचारा शहजाद अली बुत बना न जाने किस आलम में था। रात का भयानक खेल काफ़ी देर तक जारी रहा। फिर शास्त्री ने कहा, कशका, क्या कहती है तू? चल मेरे साथ चल, जो कर चुकी है उसे माफ़ कर दूंगा। मेहरुनिसा को एकदम कुछ ख्याल आया और वो संभल गई। उसने कहा, पहली बात तो ये है अर्जुन शास्त्री कि मैं कशका नहीं हूँ, मेहरुनिसा हूँ। दूसरी बात ये कि अब मैं तेरे साथ जाना नहीं चाहती। ढांचा हंस पड़ा, फिर बोला, अरे बावली, अगर तू ये समझती है कि तेरे पिता ने मेरे शरीर से गोश्त छीन लिया है और उसके साथ साथ ही मेरी शक्ति भी ख़त्म हो गई है, तो मैं तुझे बताऊं कि कभी कभी ऐसे बड़े अजीब वाक़यात हो जाते हैं। देख, शरीर को ग़ज़ा की ज़रूरत होती है और अगर शरीर को ग़ज़ा ना मिले तो वो कमज़ोर हो जाता है। ये खून और गोश्त की जागीर जो है ना, कायम रखने के लिए संसार वालों को न जाने क्या क्या करना पड़ता है। अगर ये ज़रूरतें ना हों तो फिर ताकत इतनी बढ़ जाए कि मनुष्य बहुत ताकतवर हो जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे बड़ा दुख है अपने शरीर के चले जाने का, पर इससे कुछ फ़ायदे भी नज़र आए मुझे।
मसलन ये कि मैं खाने पीने की फ़िक्र से आज़ाद हूँ, जो चाहूँ कर सकता हूँ, खाए पिए बगैर मंत्र पढ़ने के लिए समय दे सकता हूँ। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें दिन रात पढ़ा जाता है और उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती रुकने की। मनुष्य ये मंत्र कभी नहीं पढ़ सकता क्योंकि उसे खाने पीने के लिए और ज़िंदगी की दूसरी ज़रूरतें पूरी करने के लिए रुकना पड़ता है, अपनी जगह भी छोड़नी पड़ती है। मगर तेरे पिता ने मेरी ये मुश्किल हल कर दी। मैंने वो मंत्र पढ़े हैं और अब बड़ी शक्ति हासिल कर ली है मैंने। देखेगी तो हैरान रह जाएगी। क्या समझी? ठीक है, मगर तुम अपना बदन फिर क्यों हासिल करना चाहते हो? वही बात है ना कशका कि इंसान इंसानों से अलग तो नहीं रह सकता। मेरे मन में आरजू है कि संसार के दूसरे लोगों की तरह मैं भी रहूं। मैं उनसे अलग थलग रहना नहीं चाहता। तो ये बात क्यों नहीं सोचती? अगर तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ गई है अर्जुन शास्त्री, तो अपना बदन हासिल क्यों नहीं कर लेता? मेरा शरीर मुझे तेरा पिता ही दे सकता है, या फिर और कुछ कोशिशें ऐसी हैं जो मैं नहीं कर सकता, तू कर सकती है मेरे लिए। इसीलिए तो मुझे तेरी ज़रूरत है। मगर मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती। करेगी करेगी, कैसे नहीं करेगी? क्या समझती है तू? करना तो होगा तुझे। ज़बरदस्ती? हाँ, वो कैसे? मुझे इसके लिए मजबूर मत कर। तू भाग आई मेरे पास से। ससुरी, ऐसी शक्ति देता तुझे। बड़ी बड़ी बातें सोची थी मैंने। कालका मंदिर तेरे लिए बनवाया और तू कालका मंदिर में होती। कालका देवी यानी तू, यानी मेरी कशका, और सारे का सारा संसार तेरे पास आता अपनी अपनी मुश्किलों का हल मांगने के लिए। अरे कालका मंदिर के गुरुदेव बसा देता मैं। संसार में इतना बड़ा नाम होता कालका देवी का कि लोग कहते वाह भाई वाह, भगवान ने अपना रूप संसार में कालका देवी को दिया है। इतना बड़ा बना देता तुझे मैं। मेरे मन में यही था। बैठेंगे, बातें करेंगे, चल मेरे साथ चल। बिला वजह भाग कर आ गई संसार की ठोकरें खाने के लिए। मेहरुनिसा बड़ी देर तक सोचती रही। फिर उसने सोचा कि हकीकत यह है कि ये शख्स काले इल्म का माहिर है और उसे टक्कर लेना मुश्किल काम है। वहां से भाग गई थी, छुप गई थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन इतना ज़रूर जानती थी कि उससे टकराना उसके बस की बात नहीं है। फिर एक और ख्याल भी उसके दिल में आया था। ये बेचारे लोग जो मुसीबतों में हैं, यानी शहजाद अली और रशीदा वगैरह, अगर ये उस कमीने के ज़रिए मुश्किल से निकल सकें तो अच्छी बात ना होगी। अगर उसके साथ जाना भी पड़े तो आर्जी तौर पर उसकी कुर्बत कर ली जाए, बाद में अपने आप को तकदीर के हवाले कर दिया जाए। कोई खतरा तो है नहीं। वो सोच में डूब गई और वो खौफनाक ढांचा सामने खड़ा रहा। शहजाद अली तो पत्थर का बुत बनकर रह गया था। आखिरकार मेहरुनिसा ने कहा, देखो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, लेकिन कभी कभी कुछ मजबूरियां होती हैं कि इंसान को अपनी मर्जी के खिलाफ भी कुछ करना पड़ता है। मैं समझा नहीं हूँ तेरी बात। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, जो कुछ तुम कहोगे वो भी करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। 1000 काम? क्या 1000 काम? छोटे से काम की क्या बात करती है हरी? बोल, तू क्या काम है हमसे? तुम इन दोनों मियाँ बीवी को देख रहे हो? हाँ, देखा है मैंने इन्हें। मैं इनकी मदद करना चाहती हूँ। मतलब? ये मुश्किल का शिकार हैं, इन्हें बड़े अजीब और गरीब हालात का सामना है। मालूम है हमें, मालूम है। इनकी मदद करनी है। अगर ये ठीक हो जाए तो हमें क्या मिलेगा? तुम्हें तो मिल चुका है। क्या ये बात कम है तुम्हारे लिए कि अब मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ? और क्या चाहते हो तुम? चल ठीक है, इसके बारे में बताएं हम तुम्हें। इन पर एक अनोखी मौत सवार हो गई है। वीर मकरना का स्थान हुआ है और इस पर, और वीर मकरना बड़ा टेढ़ा है। जिसके पीछे पड़ जाता है उसे खत्म करके ही छोड़ता है। और तुम अपने आप को शक्तिमान कहते हो? मेहरुनिसा ने कहा। उसके इन अल्फाज का असर अर्जुन शास्त्री पर नुमाया नजर आया था। उसका ढांचा नुमा बदन थर थर कांपने लगा और वो बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। फिर उसने कहा, ठीक है, तू यही चाहती है ना कि वीर मकरना से 2-2 हाथ हो जाए हमारे? तो वो भी कर लेंगे, पर एक वादा करना होगा तुझे। बोलो। उसके फौरन बाद तो हमारे साथ चलेगी और जो कुछ हम कहेंगे वही करेगी। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि ये दोनों ठीक हो जाने चाहिए। मेहरुनिसा ने मौका से फ़ायदा उठाने के बारे में सोच लिया था। चल ठीक है, हमसे अगर कोई वादा करता है तो उसका वादा करना शर्त है। हम उसे पूरा करा लेते हैं। और फिर चंद लम्हों के बाद उसने कहा, ये जो सामने बावला खड़ा है ना, इससे तू बात कर ले। ससुरे का कहीं हार्ट फेल ना हो जाए। क्या समझी? अगर मैं इसे यहाँ से भेज दूँ तो? नहीं, वीर मकरना यहाँ आएगा। ये दोनों ही फेरे हैं, इसे यहाँ होना ही चाहिए। तो क्या इसकी बीवी को भी यहाँ बुलाया जाएगा? खुद आ जाएगी। वीर मकरना उसके चक्कर में है और वो भी उसके चक्कर में है। तो इसके चक्कर में ना पड़, बस तमाशा देख, मगर पहले इसे समझा दे। मेहरुनिसा आहिस्ता कदमों से शहजाद अली की जानिब बढ़ गई।
शहजाद अली जैसे बर्फ की तरह जम कर रह गया था। वो उसके पास पहुंच गई। शहजाद भाई, उसने उसे पुकारा तब वो उछल पड़ा। हाँ हाँ, घबराने की जरूरत नहीं, ये आपने अपनी क्या हालत बना रखी है। वो इंसान का ढांचा, हाँ वो अब हमारे काम आएगा। काम काम? आप अपने आप को संभालिए तो सही, आपकी हालत तो बहुत ही खराब हो रही है। ज़रा देखिए तो सही, आप मर्द हैं, जवान हैं, ताकतवर हैं, मैं तो एक लड़की हूँ, एक औरत हूँ, आप मुझसे भी ज़्यादा डर रहे हैं। नहीं तो। मगर वो अचानक ही शहजाद अली को जैसे होश आ गया। संभालिए खुद को, संभालिए, वो अब भी मौजूद है। शहजाद अली सहमी हुई आवाज़ में बोला। वो मौजूद रहेगा। कौन है वो? जो कोई भी है, आपको उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं। मैं क्या करूं? आप एक तरफ खड़े हो जाएं और रास्ते में ना आइए। इंशाअल्लाह ताला आज सारे मामला ठीक हो जाएंगे। मतलब ये कि रशीदा बहन इस मुश्किल से निजात पा लेंगी और जो मुसीबत आप पर नाजिल हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं क्या करूं? आप ऐसा करें, उस दरख्त के करीब जाकर खड़े हो जाएं और अपने आप को संभाले रखें। वाक़यात जैसे भी हों, उसकी ज़िम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दें और खुद परेशान ना हो। ठीक है। देखिए, मंजर कुछ भी हो, आप डरेंगे नहीं। अगर आप डरे तो सारा खेल ख़राब हो जाएगा। मैं हिम्मत करूँगा। अब ठीक है ना आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, शहजाद अली ने जवाब दिया। फिर शहजाद अली दरख्त की तरफ जाकर खड़ा हो गया था और ढांचे ने अपने दोनों हाथ फजा में फैला दिए थे। वो मंत्र पढ़ रहा था। देर तक ये मंत्र पढ़ने के बाद उसने अंदरूनी दरवाजे पर फूंक मारी और दफातन अंदर से एक होलनाक चीख सुनाई दी। दूसरे लम्हे रशीदा ने बाहर आने वाले दरवाजे पर लात मारी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। लेकिन उसकी सूरत इस कदर भयानक हो रही थी कि मजबूत से मजबूत दिल वाला उसे देखता तो उसके हवास गुम हो जाते। आंखें गहरे सुर्ख रंग में डूबी हुई थी। यूं लगता था जैसे मुकम्मल खून में नहाई हुई हों। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी और होंठ नीचे और ऊपर को मुड़े हुए थे, जिससे उसके सारे दांत और जबड़े नजर आ रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती हुई उस ढांचे के सामने पहुंच गई जो अर्जुन शास्त्री का था। कौन है रे तू? रशीदा की आवाज़ सुनाई दी। अर्जुन है हमारा नाम मुकरना। मन की आंखें खोल, पहचानने की कोशिश कर। क्यों आया है? रशीदा की आवाज़ उभरी। बस ये चाहते हैं कि तू जीता रहे, अपने काम करता रहे। तेरा और हमारा धर्म एक ही है, यानी काल का धर्म। मगर तू यहाँ क्यों आया है? तू जानता है कि दो काले धर्म के मालिक कभी एक दूसरे का रास्ता नहीं काटते। हाँ, ये बात तो हमें मालूम है, मगर कभी कभी ऐसी मुश्किल पेश आ जाती है। हम तेरा रास्ता काटने नहीं आए। यूँ समझ ले, हमारा एक काम है इन लोगों से और हमने इनका काम करना है। यानी तुझसे कहेंगे मुकरना, जा कहीं और काम कर, इन ससुरों को छोड़ दे। तो यही हम तुझसे कहना चाहते हैं कि इनको छोड़कर कहीं और अपना काम कर, हमें इनसे अपना काम लेने दे। मगर तेरा कर्ज तो नहीं है मुझ पर अर्जुन, मैं क्यों तेरी बात मानूं? मेरा अपना काम है, तेरा अपना काम है। वो तो है, मगर कहीं ना कहीं कभी ना कभी संसार में हमारा तेरा टकराव तो होगा और हो सकता है कि हमसे कोई काम निकल आए। जब मुझे तुमसे काम निकले तो तुम मेरा काम मत करना। जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। अरे नहीं रे नहीं, ऐसा मत कह। देख, हम दोनों काले धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं और महाकाली के नाम पर एक दूसरे के भी दोस्त हैं। हमें एक दूसरे के साथ पूरा ताउन करना चाहिए। मुझे सबक मत पढ़ा अर्जुन शास्त्री, जान चुका हूँ मैं तुझे। बस जब भाग, मुझे मेरा काम करने दे। ये ऐसा मामला है कि मैं तेरी बात नहीं मान सकता। अरे, अर्जुन शास्त्री का नाम भी ले रहा है, पहचान भी चुका है हमें, और उसके बाद ऐसी बातें कर रहा है। देख भाई, मजबूर मत कर हमें कि हम तेरे साथ झगड़ा करें। झगड़ा करेगा तू मेरे साथ? रशीदा की आवाज़ आई। हाँ, मजबूरी है, क्या किया जा सकता है, हमारा काम भी बड़ा है। तो फिर तुझसे काले धर्म के हवाले से बात करते हैं। क्या चाहता है तू आखिर? बस ये कि अपना काम करो, जाकर कहीं और देखो। तुझे असल बात मालूम नहीं है, इसलिए ऐसी कोई बात मत कर। कोई असल बात भी है? हाँ, क्या असल बात है बता। मरगट में थे हम, आराम कर रहे थे। इस आदमी ने हमें परेशान किया, हमें वहाँ से निकाल लिया। खुदाई करा रहा था वहाँ। अरे, हम तो आराम कर रहे थे। हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, मगर तू ऐसा करके छोड़ दे इन्हें। हम कह रहे हैं तुझे। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं होगा। देख, हमसे झगड़ा मत कर, हम अभी अपनी शक्ति इस्तेमाल नहीं करना चाहते। बड़ा मान है तुझे अपनी शक्ति पर अर्जुन शास्त्री, रशीदा ने कहा। नहीं मानेगा, मान जा। देख, हम कह रहे हैं मान जा। नहीं, मैं तो खैर मानूंगा, मगर तू अपना सब कुछ खो बैठेगा इस जगह। दत्त तेरे की। अरे ना ललकार हमें पागल। ललकार दिया है मैंने, ललकार दिया है।
रशीदा ने कहा और अचानक ही नीचे झुककर ज़मीन से थोड़ी सी मिट्टी उठा ली और उसके बाद उसने ये मिट्टी फ़ज़ा में बुलंद कर दी। उसकी आंखें हौलनाक अंदाज में चमक रही थीं। फिर उसने दफ़ातन मुट्ठी दोबारा मिट्टी में डाली और उसे फ़ज़ा में उछाला और हलक से एक अजीब सी आवाज़ निकाली। लेकिन जो कुछ सामने आया सनसनीखेज सा। उस आवाज़ के साथ ही बेशुमार सांप फ़ज़ा में उड़ते हुए आए और वो अर्जुन शास्त्री की जानिब दौड़ पड़े। गोया अर्जुन शास्त्री पर यह पहला वार था। अर्जुन शास्त्री के हाथ जो हड्डियों पर मुश्तमिल थे ऊपर उठाए और अचानक ही उसके हाथों से धुआं निकलने लगा। सारे सांप उस धुएं में गायब हो गए। गोया एक बाकायदा जंग का आगाज हो गया था। अचानक ही न जाने किस जगह से परिंदे उड़ते हुए नजर आए। ये परिंदे फ़ज़ा में चक्कर लगाने लगे थे और फिर रशीदा के बदन को चूंचे मारना शुरू कर दी। मेहरुनिसा और शहजाद अली दम बहुत खड़े ये सब कुछ देख रहे थे। लेकिन अचानक ही रशीदा के कहकहे की आवाज़ सुनाई दी। वो कहकहे लगा रही थी लेकिन उसके हलक से मर्द की आवाज़ निकल रही थी। यकायक उसके अतराफ में शोले बुलंद होने लगे और फिर उन शोलों में से एक इंतहाई करीहा सूरत मर्द बाहर निकल आया। रशीदा अब वहाँ मौजूद नहीं थी। नंग दड़ंग खौफनाक शक्ल का आदमी कहकहे लगा रहा था और उसके कहकहे इस कदर भयानक थे कि इंसान का दिल लरज़ कर रह जाए। वो कहकहे लगाता हुआ अर्जुन शास्त्री के ढांचे की जानिब बढ़ा। उसके हलक से आवाज़ें निकल रही थी। अर्जुन, गलत आदमी से टक्कर ले ली है तूने। तू काले धर्म में बहुत कच्चा है। भस्म कर दूंगा मैं तुझे। अचानक ही अर्जुन शास्त्री ने एक बार फिर अपने हाथ बुलंद किए और अचानक ही सफ़ेद रंग की छोटी सी सलाइयाँ फ़ज़ा में नमूदार हो गईं और सामने वाले के बदन पर पड़ने लगी। वो भयानक शक्ल का आदमी अपने हाथों को सामने करके अपने आप को इन सलाइयों के जर से बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो सलाइयाँ चारों तरफ से उस पर आ रही थी और उनमें से कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही थी जैसे मक्खियाँ बुनबुना रही हों। अचानक ही उसने अपने दोनों हाथ फ़ज़ा में घुमाए और उसके गिर्द एक सफ़ेद धुआं फैल गया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे धुएं में वो परिंदे कैद होकर गायब हो गए थे। यहाँ तक कि वो सलाइयाँ गुम हो गईं और मुकरना की आवाज़ सुनाई दी। बस अर्जुन बस, चल अब मेरा वार संभाल। उसने एक बार फिर नीचे बैठकर अपनी मुट्ठियाँ बंद की और जब मुट्ठियाँ खोली तो चमगादड़ों जैसे बहुत से जानवर अर्जुन पर पल पड़े। एक क़यामत सी आ गई। चमगादड़ों के मुंह से भयानक आवाज़ें निकल रही थी, लेकिन ये आवाज़ें ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सी औरतें मिलकर रो रही हों। लेकिन उनकी ये आवाज़ें इतनी खौफनाक थीं कि शहजाद अली और मेहरुनिसा को अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हो रहे थे। उनके असाब कशीदा होते जा रहे थे। मनाजर बदलते रहे और एक और भयानक मंजर निगाहों के सामने आ गया। वो मंजर ये था कि गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े उन चमगादड़ों के पंजों से गिर रहे थे और वो उन्हें खाने के लिए हमले कर रही थी। वो गोश्त को अपनी चूंचों में पकड़ती और उसके साथ खुद टुकड़े होकर ज़मीन पर गिरने लगती। अर्जुन शास्त्री खामोश खड़ा हुआ था। फिर उसने अपनी एक उंगली उठाई और अचानक ही सन्नाटा छा गया। अब ना वहाँ चमगादड़ें थी, ना गोश्त का कोई टुकड़ा। अलबत्ता रशीदा उसी तरह खामोश खड़ी हुई थी। फिर उसी मर्द की आवाज़ उभरी, अर्जुन, अब अगर तूने कोई गड़बड़ की तो मैं इस ससुरी को जान ही से मार दूंगा। नहीं, अब चूंकि मेरा और तेरा झगड़ा बाकायदा हो चुका है और दोस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए तू किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अभी तक तो मैंने तेरे साथ सिर्फ इतना ही किया है कि तू यहाँ से भाग जाए। जीवन में फिर कभी अगर हमारी और तेरी भेंट हो जाए तो इतना बुरा ख्याल ना हो हमारे मन में, मगर अब तू गलत हरकतें कर रहा है। अब अगर तूने कोई और गड़बड़ की तो फिर तेरे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं होगा। क्या समझा? ठीक है, फिर आजा, उस खौफनाक शख्स ने कहा और अचानक ही वो ज़मीन पर बैठकर एक मंत्र पढ़ने लगा। उसके बाद उसने जेब से कोई चीज़ निकाली और अपने सीने में दाखिल कर ली। ये एक तेज़ धार वाला चौड़ा खंजर था। जिस जगह उसने अपने सीने में शगाफ लगाया था उसमें से एक बहुत बड़ा चेहरा नमूदार हुआ। ये बड़ा खौफनाक चेहरा था जो पहले ज़मीन पर गिर पड़ा और उसके बाद उसका पूरा वजूद सामने आ गया। इंसानी जिसामत ही का एक इंतहाई खौफनाक बौना था जिसका कद 2.5-3 फुट से ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसका फैलाव 6 आदमियों के बराबर था। बाहर आकर उसने अपना सर मुकरना के सामने झुका दिया तो मुकरना ने जल्दी से अपनी टांग से उसी खंजर से गोश्त का एक टुकड़ा काटा और वो टुकड़ा उस खौफनाक बौने की जानिब उछाल दिया। बौना होंठों पर जुबान फेरता हुआ ललचाई हुई निगाहों से गोश्त के उस टुकड़े को देख रहा था। जैसे ही मुकरना ने यह टुकड़ा उसकी तरफ उछाला, उसने उसे हाथों में लपक लिया और फिर बड़े मज़े से उसे चबाने लगा। फिर जब उसने पूरा टुकड़ा चित कर लिया तो उतनी होलनाक चीख मारी कि दरो दीवार कांप गए। अब वो खूनखार निगाहों से सबकी तरफ देख रहा था।
मेहरुनिसा, शहजाद अली और अर्जुन शास्त्री की तरफ। उसके बाद उसने अचानक ही नाचना शुरू कर दिया। मेहरुनिसा का मामला तो यार बिल्कुल अलग था, लेकिन शहजाद अली शिद्दत खौफ से पागल हुआ जा रहा था। भला उसने ज़िंदगी में ये मनाजर कहाँ देखे थे। रशीदा तो बेचारी खुद इन हौलनाक वाक़यात का एक हिस्सा थी, एक किरदार थी, और उस वक्त चूँकि वो इन शैतानी क़ुव्वतों के ज़ेरे असर थी, इसलिए उसे कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा था। लेकिन शहजाद अली ये सब कुछ देखने पर मजबूर था और उसके हवास गुम हुए जा रहे थे। लेकिन मेहरुनिसा उसे बराबर सहारा दे रही थी। शहजाद अली भाई, अगर इस वक्त आपने हिम्मत हार दी तो समझ लीजिए ज़िंदगी भर कुछ नहीं कर सकेंगे। खुद को संभालिए, खुद को संभालिए, मेहरुनिसा ने शहजाद अली का शाना थपथपाते हुए कहा। और शहजाद अली संभल गया। खूनखार बौना अर्जुन शास्त्री की तरफ बढ़ रहा था। फिर जब वो अर्जुन शास्त्री के पास पहुंचा तो अर्जुन ने अचानक अपनी एक उंगली उसके बदन में चुभो दी। बिल्कुल ऐसा लगा जैसा किसी हवा में बड़े गुब्बारे में सुराख हो गया हो। तेज़ आवाज़ के साथ बौने के बदन से हवा निकलने लगी और वह ज़मीन पर लोटे लगाने लगा। उसका बदन हवा निकलने के साथ साथ ही कम होता जा रहा था, यहाँ तक कि वो ज़मीन पर रबड़ के एक छोटे से गुब्बारे की तरह रह गया जो फट चुका हो। और अर्जुन शास्त्री की आवाज़ सुनाई दी, हाँ मुकरना, चल कोई नया वार कर। देख अर्जुन, यहाँ से चला जा, अच्छा नहीं होगा वरना मैं इस पूरी बस्ती को तबाह कर दूंगा। जवाब में अर्जुन शास्त्री के ढांचे से हंसी की आवाज़ें उभरने लगी। शैतानी क़ुव्वतें एक दूसरे के मद्दे मुकाबल थी और देखने वाले दुनिया का भयानक मंजर देख रहे थे। अर्जुन शास्त्री ने कहा, बस्ती की तबाही तो बहुत दूर की चीज़ है, तो खुद यहाँ से निकल जाए तो मैं मान लूँ, तो क्या तू मुझे भागने भी नहीं देगा? जो बात मैंने तुझसे पहले कही थी वो तूने नहीं मानी और अब समय निकल गया। चल ठीक है, रोक मुझे, मुकरना ने कहा। और अर्जुन ने एक बार फिर अपना हाथ घुमाया। एक अजीब सी चीज़ जो यूं महसूस होता था कि जैसे लजलजे बदन का सांप हो, मुकरना की जानिब बढ़ी और उसने उसके पूरे बदन को लपेटना शुरू कर दिया। मुकरना ने अपने हाथों से उसे पकड़ा और अपने बदन से जुदा करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो शय उसके बदन से लिपट गई थी। मुकरना उसे खींचता तो वो रबड़ की तरह खींच जाती, छोड़ता तो वो दोबारा उसके वजूद से लिपट जाती, और शायद वो तंग भी होती जा रही थी, चूँकि अब मुकरना के चेहरे से दहशत और तकलीफ के आसार नजर आने लगे थे। उसने वहशतज़दा आवाज़ में कहा, अर्जुन शास्त्री चल, मैं तुझसे मुआहदा करने के लिए तैयार हूँ, छोड़ दे मुझे, बस अब छोड़ दे। बात आगे निकल चुकी है, अब इसकी गुंजाइश नहीं रही, क्या समझा? छोड़ दे मुझे, मेरा दम घुट रहा है, छोड़ दे। मुकरना, तुझे ख़त्म तो करना ही था अब सारे काम को, अब वो मुमकिन नहीं रहा जो तू चाहता था। छोड़ दे मुझे, मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दे। बात ख़त्म हो गई, खेल भी ख़त्म हो गया, अर्जुन शास्त्री ने कहा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुकरना की हालत बिगड़ती ही चली गई। जो चीज़ उसके जिस्म से लिपटी थी तंग होती जा रही थी और उसके बदन में घुसती जा रही थी, यहाँ तक कि उसका चेहरा पहले सुर्ख फिर नीला पड़ा और उसके बाद वो बेजान हो गया। फिर एक और अजीबोगरीब मंजर देखने में आया। मुकरना का बेजान जिस्म छोटा होता चला जा रहा था और रफ्ता रफ्ता वो इतना मुखसर हो गया कि देखने पर नजर ना आए। फिर ज़मीन में एक छोटा सा सुराख नमूदार हुआ और मुकरना का वो नन्हा सा जिस्म सुराख में दाखिल हो गया। ज़मीन की मिट्टी खुद बहुत बराबर हो गई थी। अर्जुन शास्त्री ने कहकहा लगाया और कहने लगा, देखा तूने कशका, देखा तूने मेरा ज्ञान। और उसके बाद अगर मौलवी अमादुद्दीन मेरे हाथों से बच जाए तो खुद सोच कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेहरुनिसा चौंक पड़ी। ये अल्फाज उसे मुहातिब करके कहे गए थे, लेकिन उस वक्त उसने एक फ़ैसला कर लिया था कि रशीदा और शहजाद अली को इस मुसीबत से बचाए। अपने बाप का नाम सुनकर उसके दिल में एक खूक तो उठी थी, एक नफ़रत तो बेदार हुई थी उसके दिल में, लेकिन बहरहाल वो बर्दाश्त कर गई। चंद कदम आगे बढ़ी और बोली, इन बातों को छोड़, पहले मुझे ये बता अर्जुन शास्त्री कि क्या इन लोगों का खेल ख़त्म हो गया? वो खुद देख। अर्जुन शास्त्री ने रशीदा की जानिब इशारा किया। वो अपने घर की तरफ जा रही थी और उसके अंदाज में शराबियों जैसी लड़खड़ाहट थी। मेहरुनिसा उसे देखती रही। अर्जुन शास्त्री ने कहा, अब यूं कर, इसके मर्द को भी अंदर पहुंचा दे और इनसे कह दे कि वो जो कुछ था वो ख़त्म हो गया और अब वो आराम का जीवन गुजारेंगे। ये बात करके तू वापस आ जा, हम दोनों यहाँ से साथ वापस चलेंगे। मेहरुनिसा के पास अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि उस वक्त अर्जुन शास्त्री की बात पर भरोसा करे। चुनाचे वो आगे बढ़कर शहजाद अली के पास पहुंची। उसने कहा, शहजाद अली भाई, अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपका काम हो गया। शहजाद अली चौंक पड़ा। उसने कहा, क्या मतलब? आपने देखा नहीं कि सारा काम ख़त्म हो गया, वो ठीक हो गए और कोई मुश्किल नहीं रही। अब आप आराम से अपना वक्त गुजारिए, मुझे जाना है शहजाद अली भाई।
कहाँ जाना है? शहजाद अली ने पूछा और मेहरुनिसा के होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। शहजाद अली भाई, बस जाना है, आप ये समझ लीजिए कि यही अदायगी की है मैंने। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपने मुझे बहन कहा और मैंने आपको भाई। एक बहन अपना फ़र्ज़ पूरा करके जा रही है। क्या कह रही हो बहन? हाँ शहजाद अली भाई, इस शर्त पर यह सब कुछ हुआ है। आप देखिए, आपका दुश्मन निस्तो नाबूद हो गया है। जो ये रशीदा बहन के साथ सलूक कर रहा था ज़मीन में दफन हो गया है। उस काले इल्म के माहिर का ये काम किया है, लेकिन इस शर्त पर कि मुझे उसके साथ जाना है। क्या कह रही हो तुम, क्या कह रही हो? वक्त नहीं है शहजाद अली भाई, वक्त नहीं है। अच्छा, खुदा हाफिज़, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। शहजाद अली की आंखों से आंसू उबल पड़े थे, लेकिन ऐसे जज्बाती मनाजर का कशका और मेहरुनिसा की ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं रह गया था। वो वापस पलटी। अर्जुन शास्त्री उसका इंतज़ार कर रहा था। एक ढांचा वापस मुड़ा और मेहरुनिसा उसके साथ चल दी। लेकिन शहजाद अली के लिए यह दुनिया का सबसे हैरतनाक मंजर था। सफ़र न जाने किस तरफ का था, कहाँ तक का था और कहाँ जाके इस सफ़र को ख़त्म होना था, कुछ नहीं कहा जा सकता था। बस सफ़र जारी था। जंगल थे, वीराने थे और फिर एक इंतहाई वीरान इलाके में सफ़र का खात्मा हुआ और अर्जुन शास्त्री एक टूटी फूटी इमारत में दाखिल हो गया। अंदाज़ा ये हुआ कि इस इमारत को उसने अपना मस्कन बना रखा है। वो आराम से वहाँ गया और मेहरुनिसा से बोला, अब तक जो समय तूने ज़ाया कर दिया है, तू नहीं जानती कि वो कितना कीमती था। लेकिन खैर, बागी थी मेरे पास से, पकड़ना तो था ही तुझे। अरे बावली, क्यों बागी थी? ज़रा मुझे बता तो सही। देख, तू मेरी कशका है। अगर तेरा पिता मेरी कशका को मार ना देता तो इस सारे खेल का आगाज़ ही नहीं होता। अब मैंने तेरा जीवन अपने कब्ज़े में कर लिया है। तू कशका की हैसियत से जीती रहेगी। मैं तुझे बताऊं, मैंने एक इलाके का इंतखाब कर लिया है। मैं वहाँ काल का मंदिर बना रहा हूँ। मैं तुझे इतना ज्ञान दूंगा कि वहाँ काल का मंदिर आने वाला हर मनुष्य अपने मन की मुराद पाएगा। वो तेरे चरणों में आकर झुकेंगे, तुझसे मांगेंगे, तू उन्हें देगी और उसके बाद संसार में तेरा बड़ा नाम हो जाएगा। मैं कालका के नाम पर एक शहर आबाद करूँगा, उसका नाम कालका होगा और कालका मंदिर की देवी कालका देवी कहलाएगी। भगवान की सौगंध, मैं कशका बेटी के शरीर को वो मान दूंगा कि सारे संसार में उसका नाम हो जाएगा। और उसके बाद अमादुद्दीन से कहूँगा कि अमादुद्दीन, तू मेरा शरीर मुझे वापस दे दे और अपनी बेटी की आत्मा मुझसे वापस ले ले। कशका के शरीर में किसी और की आत्मा को दाखिल करके अपनी बेटी को अपने कलेजे से लगा कर रखूँगा। कालका देवी के रूप में मैं खुद होऊंगा और इस संसार में मेरी अमर शक्ति का बहुत बड़ा नाम होगा, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा। लेकिन मेरे बाप का क्या होगा? देख अमादुद्दीन, देख, सारी बातें अपनी जगह। मेरी धर्म पत्नी और मेरी बेटी मार दी उसने। मैंने उससे उसकी बेटी छीन ली। मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। तलाश कर लेना अपने पिता को अगर वो जीता हो, लेकिन इससे पहले तुझे मेरे सारे काम करना होंगे। क्या समझी? इसके बगैर तुझे छोड़ना मुमकिन नहीं है। मेहरुनिसा देर तक सोचती रही। हालांकि दिल में कोई बुराई नहीं रखना चाहती थी। वो जो कुछ करना चाहती थी वो हकीकत के अंदाज में करना चाहती थी, लेकिन बुराई के जवाब में बुराई करनी पड़ रही थी और उसके लिए वो दिल ही दिल में अपने आप से शर्मिंदा थी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन अब मुझे क्या करना है? अभी तो तुझे वो करना है जो ना तेरी समझ में आएगा और ना मैं तुम्हें समझाऊंगा। मतलब भी बता दूंगा तुझे। एक छोटी सी कहानी सुन। तुझे इस कहानी का किरदार बनना है। क्या है, क्यों है, कैसे है, ये तेरे जानने की बात नहीं। जब तू अपना काम कर लेगी, बाद में देखेंगे कि आगे क्या करना है। तेरे इम्तहान का मामला है। बोल, क्या तू इम्तहान देने के लिए तैयार है? हाँ, मैं तैयार हूँ, मेहरुनिसा ने जवाब दिया और अर्जुन शास्त्री के ढांचे के हाथ इस तरह हिलने लगे जैसे वो खुशी का इजहार कर रहा हो। उसने कहा, तो फिर मैं ये बात कह सकता हूँ कि कालका देवी की जय। ये कहकर उसने दोनों हाथ फजा में बुलंद किए और अचानक ही धुएं का एक मरगोला फजा में फैल गया। यूं लगता था कि जैसे धुएं ने मेहरुनिसा को अपने हिसार में जकड़ लिया हो। एक लम्हे के लिए उसके होशोहवास जवाब देते हुए महसूस हुए। सर में चक्कर आया और वो अपनी जगह खड़ी हुई चकराती हुई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चक्कर ख़त्म होता चला गया और उसके जहन में कुछ अजीब व गरीब से ख्यालात रक्स करने लगे। ऐसे ख्यालात जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। बस समझ में ना आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। कोई चीज़ सामने नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन फिर जब आहिस्ता आहिस्ता जहन साफ हुआ तो कुछ किरदार उसकी निगाहों के सामने बिखरने लगे। उसे याद आता कि वो किस जगह मौजूद है। वो एक घर है और उसके सामने दीपा बैठी हुई है। दीपा कौन है वो नहीं जानती है, लेकिन न जाने क्या सूरत हाल थी। उसने मरे मरे अंदाज में अपने सर को जुम्बिशें दी
उसे यूं महसूस हुआ कि कुर्बा जवार में अंधेरा फैला हुआ है, अलबत्ता बाहर जरा मध्यम सी रोशनी फैली हुई थी। उस रोशनी में उसे कुछ कदमों की आवाज़ें सुनाई दी और फिर उसे 2 पाँव नजर आए। वो सामने देखने लगी। मंजर ही बदल गया, माहौल ही बदल गया था। वो कौन है, क्या है, ये उसे एक लम्हे के लिए भी याद नहीं था, लेकिन दीपा उसे याद थी और अच्छी तरह याद थी। उसके साथ साथ ही निगाहों के सामने वो कदम जो आहिस्ता आहिस्ता आगे चले आ रहे थे। उसका दिल चाहा कर दीपा को जगा दे, जो वहीं सो रही थी, लेकिन दीपा भी क्या कर सकती थी। उन आने वाले कदमों को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा शोर मचा देगी। वो कदम आगे बढ़ते रहे और मेहरुनिसा सांस रोके उसे देखती रही। कुछ लम्हों के बाद उसे एहसास हुआ कि वो औरत है। दरहकीकत उसे ठीक से नज़र नहीं आ रहा था, और वो औरत जो आ रही थी वो भी तरीकी की वजह से हाथ फैलाए आगे बढ़ रही थी। इससे पहले कि वो मेहरुनिसा के पास पहुंची, रास्ते में दीपा के पलंग से टकरा गई और नीचे गिर पड़ी। दीपा बुरी तरह चीखी थी, बचाओ बचाओ, लेकिन उसके साथ साथ ही वो औरत भी चीखने लगी। वो कह रही थी, नहीं नहीं, भगवान के लिए नहीं, नहीं, तुम्हें भगवान का वास्ता, अरे कौन हैरी तू। इस बार दीपा की आवाज़ संभली हुई थी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, तुम्हें भगवान का वास्ता। है कौन तू चुड़ैल, पिछल पैरी है, आखिर तू है क्या। नहीं नहीं, भगवान के लिए नहीं, नहीं, तुम्हें भगवान का वास्ता, अरे कौन हैरी तू। इस बार दीपा की आवाज़ संभली हुई थी, छोड़ दे मुझे, छोड़ दो, तुम्हें भगवान का वास्ता। है कौन तू चुड़ैल है, पिछल पैरी है, आखिर तू है क्या। दीपा की आवाज़ खौफज़दा महसूस हो रही थी। उसी वक्त मेहरुनिसा अपनी जगह से उठी। उसे अंदाज़ा था कि रोशनी कहाँ से जलाई जा सकती है। दीवार में लगे हुए स्विच बोर्ड को उसने टटोला और चिट की आवाज़ के साथ कमरे में मध्यम रोशनी फैल गई। दीपा ने बेख्तियार लड़की को छोड़ दिया और अंधों की तरह दौड़ी। इस बार वो मेहरुनिसा से टकराती टकराती बची थी। उसने मेहरुनिसा को देखा और उसका चेहरा मजीद दहशतज़दा हो गया। फिर उसने दोनों हाथ जोड़े, रुंधी हुई आवाज़ में बोली, तुम दोनों को भगवान का वास्ता मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए ऐसा ना करो, तुम्हें दुआएं दूंगी। मेहरुनिसा और दीपा हैरत से लड़की को देख रही थी। बहुत खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसका लिबास बुरी तरह फटा हुआ था। समझ में नहीं आता था कि वो कौन है। नकूश बेहद जाज़िबे नज़र थे, आंखें बड़ी बड़ी मगर खौफ में डूबी हुई, बाल घने और स्याह लेकिन बेपनाह उलझे हुए। उम्र 20-22 साल से ज़्यादा नहीं होगी। दीपा भी अपने पलंग से उतर आई थी। वो भी लड़की को सर से पांव तक देखने लगी। फिर उसने मसहरेपन से कहा, हमने तुम्हें पकड़ा कहाँ से है, बताओ। हमको तो ये भी मालूम नहीं है कि तुम कौन हो और आई कहाँ से हो। न जाने क्यों मेहरुनिसा को दीपा की ये बात बुरी लगी। उसे यूं महसूस हुआ कि जैसे दीपा मासूम सी लड़की का मजाक उड़ा रही हो, और मेहरुनिसा को उसका ये मजाक उड़ाना पसंद नहीं आया। वो बहुत ही मजलूम सी महसूस हुई थी। उसका लिबास जगह जगह से फटा हुआ था। दर हकीकत बहुत ही खूबसूरत लग रही थी वो, और शायद उसकी खूबसूरती ही थी जिसने मेहरुनिसा को मुतासर किया था। वो बोली, लड़की, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। जिस तरफ से तुम आई हो उस तरफ भी जा सकती हो। इर्द गिर्द से ना जाना चाहो तो ये दरवाज़ा सामने है। मेहरुनिसा के इन हमदर्दाना अल्फाज ने उसके अंदाज में तब्दीली पैदा की। उसने खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए मेहरुनिसा की तरफ देखा, फिर बोली, मुझे खाने को कुछ मिल सकता है, कोई भी चीज़। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, प्यासी भी हूँ, मुझे कोई भी चीज़ दे दो, चाहे वो सूखी रोटी का कोई टुकड़ा भी हो, बस इतना सा, वो आजी से बोली। और मेहरुनिसा ने दीपा की तरफ देखा। दीपा ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करके लाती हूँ। और उसके बाद वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लड़की ने खौफज़दा निगाहों से दरवाजे को देखा, फिर खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर बोली, वो किसी को मेरे बारे में बताएगी तो नहीं, वो उन्हें खबर तो नहीं करेगी। किसे? मेहरुनिसा ने चौंक कर पूछा। और अचानक खुद ही मेहरुनिसा के जहन में एक धमाका सा हुआ। जगह अजनबी थी, माहौल अजनबी था, वो खुद यहाँ अजनबी थी। दीपा अजनबी थी। इससे पहले तो वो यहाँ नहीं थी। अर्जुन शास्त्री उसके जहन में उभरा और उसने उसके पूरे वजूद में गरम गरम लहरें दौड़ा दी। शैतानों का शैतान अर्जुन शास्त्री, ये उसने क्या कर डाला? ये कैसा माहौल है? ये कौन लोग हैं? दीपा को वो कैसे जानती है? उसे यूं लग रहा था जैसे वो इस माहौल की शनासा हो। तभी उसके कानों में हवाओं की सरगोशियाँ उभरी। हाँ, तो इस माहौल की शनासा है कशका, और तूने मुझसे वादा किया है कि ताउन करेगी। अब हैरान होने की ज़रूरत नहीं, तुम मुझसे ताउन कर रही है और ये ताउन ही तेरे लिए बेहतर है। जब तू दीपा को जानती है, जब इस माहौल को जानती है, तो अपने आप को अजनबी मत समझ। और ये मेरा पहला काम है जो तेरे कदम कालका देवी की जानिब उठाता है। यह आवाज़ 100% अर्जुन शास्त्री की थी। मेहरुनिसा देर तक उस आवाज़ को सहमे हुए अंदाज में सुनती रही।
उधर लड़की बड़ी मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देख रही थी। मेहरुनिसा की निगाहें पड़ी तो वो बोली, देखो तुम एक नेक दिल औरत मालूम होती हो। मैं मुसीबतों में गिरी हुई हूँ, वो मेरी जान के पीछे पड़ गई है, वो मुझे नुकसान पहुंचा देगी। तुम जानती वो मेरे खून से नहाएगी, पहले वो मेरी गर्दन काट देगी, फिर उसे देगी, फिर इस तरह मेरे शरीर को भी उल्टा लटका देगी। मेरा खून उस पर गिरेगा, वो मंतर पड़ती जाएगी। हाय राम, क्या होगा मेरा, क्या होगा। अचानक ही मेहरुनिसा के दिल में हमदर्दी की एक लहर उठी। मासूम सी लड़की का बदन थर थर कांप रहा था। मेहरुनिसा ने कहा, सुनो, जो लड़की यहाँ से बाहर गई है वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। वो बहुत अच्छी है, बस वो तुम्हारे लिए खाना लेने गई है, किसी को कुछ नहीं बताएगी, वो किसी को भी नहीं बताएगी। तुम अपने आप को पुरस्कून रखो, पहले सुकून से खाना खाओ, फिर अपने बारे में बताना, तुम कौन हो और तुम्हें किससे खतरा महसूस हो रहा है। यह हमारा घर है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। वो जो कोई भी है ना तो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है, और जैसा कि तुम कह रही हो ना वो तुम्हारे खून से नहाएगी। तुम बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। मेहरुनिसा महसूस कर रही थी कि उसका हर लफ्ज लड़की के चेहरे पर इत्मीनान बनता जा रहा है। बहुत ही मासूम सी शख्सियत थी उसकी। ऐसी मासूम लड़कियां बहुत कम निगाहों से गुजरती हैं। बहरहाल वो बड़ी मुतासर हुई उस लड़की से। लड़की रुंधी हुई आवाज़ में बोली, 2 दिन हो गए, पूरे 2 दिन। पहले मैं एक सूखे नाले में छुपी रही, वहाँ कुछ लोग नजर आए तो भागकर यहाँ आ गई। यहाँ सामने जो दरख्त है मैं उस पर चढ़ गई। तुम्हें शायद ये बात मालूम नहीं कि वो यहाँ भी आएगी। दरख्त के नीचे मुझे ढूंढते रहे और फिर मुझे ना पाकर चले गए। बड़ी भूखी हूँ मैंने सोचा था कि इस घर में रसोई होगी, कुछ खाने को मिल जाएगा। उसने सहमी हुई निगाहों से दरवाजे की तरफ देखा तो मेहरुनिसा बोली, अब यहाँ कोई नहीं आएगा, बेफिक्र रहो। वैसे तुम किससे खौफजदा हो? वो कौन है? मुझे क्या मालूम, पूछे जा रही हो, मुझसे बोला नहीं जा रहा, वो चिल्ला कर बोली, और उस चिल्लाहट में वो और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी। तब मेहरुनिसा खामोश हो गई। उसे बड़ा तरस आ रहा था, मगर उसकी कहानी उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी। अचानक ही दरवाजे पर आहट हुई तो वो बुरी तरह चौंक पड़ी। उसने खुली हुई खिड़की की तरफ देखा, फिर दरवाजे की तरफ, फिर दहशतज़दा निगाहों से मेहरुनिसा को, मगर आने वाली दीपा ही थी। उसके हाथों में खाने का कुछ सामान था, पूरियाँ, लड्डू, बाजी, तरकारी, और वो आगे आकर लड़की का करीब पहुंच गई। लड़की ने बिल्ली की तरह आगे बढ़कर इन तमाम चीज़ों को झपट लिया और फिर वहीं ज़मीन पर बैठ गई। उसने पूरियाँ मुंह में ठूंसते हुए कहा, पानी और ले आओ, ये मेरे हलक में अटक जाएंगे। आराम आराम से खाओ, पानी भी आ जाता है, दीपा ने कहा, और लड़की पूरियाँ चबाने लगी और वो दोनों उसे ताज्जुब भरी निगाहों से देख रही थी। बेहद खूबसूरत लड़की थी, मगर बड़ी नाकदरी का शिकार हो गई थी। जो कुछ उसने कहा था वो अभी दीपा को नहीं मालूम था, बस मेहरुनिसा ही ने सुना था, और मेहरुनिसा उस कहानी में उलझी हुई थी। उधर दीपा भी उस लड़की को अजीब से अंदाज से देख रही थी। उसने एक पूरी मुंह में ठूंस रखी थी और दूसरी हाथ में दबा रखी थी। साथ ही साथ वो बोलती भी जा रही थी, भगवान तुम्हें सुखी रखे, भगवान करे तुम दोनों कभी भूखी ना मरो। बस मुझे उनका खतरा है, वो मुझे जगह जगह ढूंढते फिर रहे हैं। वैसे तो मैं बहुत तेज़ दौड़ती हूँ, अगर मैं तेज़ ना दौड़ती ना तो उनके हाथ आ जाती। भगवान करे वो। अचानक ही दरवाजे पर आहट सुनाई दी और वो दहशत से चीख पड़ी। उसके साथ ही मेहरुनिसा और दीपा की निगाहें भी दरवाजे की जानिब उठ गई थी। एक लम्हे के लिए उनकी नज़रें उस तरफ उठी तो अकब से लड़की ने कुर्सी से छलांग लगा दी। उसकी तेज़ चीख के साथ उन दोनों की निगाहें उस खिड़की की जानिब उठ गई थी। एक अजीब हंगामा बरपा हो गया था और मेहरुनिसा एक लम्हे के लिए चकरा कर रह गई थी। अजीब हंगामा हो गया था। एक तरफ लड़की खिड़की से निकलकर भाग गई थी तो दूसरी तरफ ये अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि कौन आया है। लेकिन मेहरुनिसा ने उस शख्स को देखा जिसकी शक्ल सूरत मुलाजमों जैसी थी। वो पानी के बर्तन संभाले हुए अंदर आया था और हवनकों की तरह मुंह खोलकर खड़ा हो गया था। दीपा के मुंह से आवाज़ निकली, धत तेरे की, और फिर वो खिड़की की तरफ दौड़ी। मेहरुनिसा भी आगे बढ़ गई। दोनों ने बाहर झांका, लेकिन बाहर बेपनाह सन्नाटा फैला हुआ था। लड़की का नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा था। दीपा खिड़की पर चढ़ी और दूसरी जानिब कूद गई और उसके बाद उसने कहा, कशका तुम भी यहाँ आ जाओ। दीपा मेहरुनिसा को कशका के नाम से जानती थी। ये बात पहली बार मेहरुनिसा को मालूम हुई थी। ताहम उसने उस वक्त उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। लड़की ने उन दोनों को अपने सहार में गिरफ्तार कर लिया था। वो भी खिड़की के दूसरी तरफ कूद गई और लड़की को तलाश करने लगी। उसने चीख कर कहा, लड़की तुम्हें कोई खतरा नहीं है। दरवाजे पर जो आहट हुई थी वो हमारा साथी था जो तुम्हारे लिए पानी लाया था। अगर तुम दरख्त पर चढ़ गई हो तो नीचे आ जाओ, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। देर तक वो दोनों लड़की की तलाश में मारी मारी फिरती रही, इधर उधर हैरान परेशान। आखिरकार मायूस होकर वो दोनों एक लंबा चक्कर काटकर कमरे में दाखिल हो गई।
दीपा खास तौर पर जल्लाहट और गुस्से का शिकार थी। अंदर दाखिल होकर उसने कहा, तुम इंसान हो या गधे? ये अल्फाज उसने मुलाजिम से कहे थे। मुलाजिम चौंक पड़ा। नहीं जी, मैं तो रघु हूँ, उसने जवाब दिया। ऐसे जंगली बैल की तरह दरवाजे पर टक्कर मारकर अंदर आते हैं? नहीं जी, मैंने तो टक्कर नहीं मारी थी, रघु भी बुद्धू ही था। गधे कहीं के। किधर? रघु ने पलटकर पीछे देखा। पानी रखूं? अब क्या उसे तुम्हारे सर पर डाल दूं? नहीं जी, ठंडा है, मेरा सर भीग जाएगा। दफा हो जाओ यहाँ से वरना। अच्छा जी, रघु फुर्ती से बाहर निकल गया। दीपा खाने की चीज़ों को देखने लगी और अफसोस भरे लहजे में बोली, बहुत बुरा हो गया, बेचारी सब कुछ ऐसे ही छोड़ गई। भूखी चीख रही थी। सुंदर थी वो, पता नहीं किससे खौफजदा थी। मेहरुनिसा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खुद ही जहनी अजियत का शिकार थी। न जाने ये सब क्या था, क्या हो गया था। बहरहाल जो भी हुआ था, अभी तक तो खुद उसे इस बारे में मालूम नहीं था और दीपा वाहिद शख्सियत थी उसे बता सकती थी कि वो सब कुछ क्या है। बड़ी अजीब और दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई थी। दीपा कहने लगी, मुझे तो सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि वो कुछ खा नहीं सकी। वैसे मेरे पीछे कुछ बताया था उसने? नहीं, पता नहीं किसका तज़किरा कर रही थी। कह रही थी कि वो उसे काट देगी, लटका देगी और उसके खून से नहाएगी। बस खौफज़दा थी किसी से। कह रही थी कि वो उसकी तलाश में है। गलती तो मुझसे हुई थी, दीपा बोली। खाने के लिए रघु को जगाना पड़ा था। मैंने उसे पानी लाने के लिए कहा और खुद खाना लेकर आ गई। मेरे दोनों हाथों में खाना था, इसलिए रघु से कह दिया कि वो पानी ले आए। पता नहीं कौन थी वो। कुछ भी नहीं बताया अपने बारे में? नहीं, मेहरुनिसा बोली। पता है उस वक्त मैं एक ख्वाब देख रही थी। मैं देख रही थी कि मैं एक मोटे से दरख्त की एक शाख पर बैठी हुई हूँ। शाख की मोटी लकड़ी मेरे वजन से चिचरा रही है। फिर वो टूट गई और मैं नीचे गिरने लगी। एन उसी वक्त वो मेरे ऊपर आ गिरी। मैंने यही सोचा था कि शायद दरख्त मेरे ऊपर आकर गिरा है। बड़ी याद आ रही है, कितनी खूबसूरत थी वो। मेहरुनिसा दीपा को देखने लगी। दीपा ने उसे कशका कहकर पुकारा था। क्या दीपा भी किसी ऐसी ही कैफियत का शिकार है या फिर अर्जुन शास्त्री के जानसारों में से है वो? और अर्जुन ने उसे सब कुछ समझा दिया है। वैसे दीपा भी अच्छी शक्ल सूरत की मालिक थी। जिस तरह वो मेहरुनिसा से पेश आ रही थी, उससे यह अंदाज़ा होता था कि वो मेहरुनिसा से बखूबी वाकिफ़ है और इंतहाई बेतकल्फ़ी से उसे कशका कहकर मुहातिब कर रही है। अभी ये बात फैसला कुन मरहले में दाखिल नहीं हो सकती थी कि दीपा ने उसे कैसे पहचाना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो खुद ही उससे बेतकल्लफ हुई थी। बहरहाल चंद लम्हात के बाद उसने कहा, अब बेकार है, वो तो चलेगी, लेट जाओ, ये खिड़की भी बंद नहीं की जा सकती। वैसे क्या तुम्हें नींद आ जाएगी कशका? सोना तो है ना, वरना सुबह को तबीयत खराब हो जाएगी, मेहरुनिसा ने जवाब दिया। मैं भी यही कहना चाहती थी। हालांकि क्या ही अच्छा होता कि वो भी हमारे साथ ही होती। खैर, जो चीज़ तकदीर में नहीं होती, इंसान कितनी ही कोशिश करे, दीपा ने कहा और फिक्रा अधूरा छोड़कर करवट बदल कर लेट गई। पता नहीं क्या सूरत हाल है। मेहरुनिसा बिस्तर पर पड़ी सोचती रही। ऐसे वाक़यात आम वाक़यात नहीं होते। अपने बारे में भूल कर वो इस लड़की के बारे में सोचती रही। खून का उसल, तलाश करने वाले, खौफ, ये सारी बातें बेमकसद नहीं थी। पता नहीं बेचारी के साथ क्या वाक़या पेश आया है। न जाने कौन थी, किसकी औलाद थी। मेहरुनिसा बेचैनी से करवटें बदलती रही और आखिरकार उसे नींद आ गई। अब इन बातों को सोचकर परेशान होना बेमकसद ही था। न जाने दूसरी सुबह कब तक सोती रही। जब जागी और उसकी आंख खुली तो उसकी निगाहें दीपा के पलंग की जानिब उठ गई। दीपा पलंग पर मौजूद नहीं थी। खिड़की पर नजर पड़ी। खिड़की की दूसरी जानिब दरख्त झूम रहे थे। रात का सारा मंजर आंखों के सामने उजागर हो गया। वो हड़बड़ा कर उठी और खिड़की के करीब पहुंच गई। जमीन खिड़की से ज्यादा नीचे नहीं थी। लड़की का ख्याल मुसलसल दिल में आ रहा था। वो सोच रही थी कि कहीं लड़की खौफजदा होकर दोबारा दरख्त पर तो नहीं चढ़ गई। जायजा ले लेने में कोई हर्ज नहीं था। चुनाचे मेहरुनिसा खिड़की पर चढ़ी और नीचे कूद गई। फिर वो उस दरख्त के करीब पहुंच गई। नीचे ज़मीन पर कदमों के निशानात बने हुए थे। वो नंगे पाँव ही थी और उसके पैरों के निशानात साफ नजर आ रहे थे। अगर वो कोई धोखा होती, कोई बुरी रूह होती तो कदमों के ये निशानात यहाँ ना मिलते। उन निशानात की खोज लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था। ये निशानात दरख्त से खिड़की तक आए थे और उसके बाद वो खिड़की से जब कूदी थी तो ज़्यादा गहरे थे। मेहरुनिसा उनका जायज़ा लेते हुए आगे बढ़ती रही, लेकिन फिर थोड़े ही फासले पर जाकर वो निशानात गुम हो गए थे। लेकिन ज़मीन सख्त थी और जो थोड़े बहुत निशानात उस पर बने हुए होंगे तो हवा ने वो मिटा दिए होंगे। वैसे यहाँ कई दरख्त मौजूद थे जिनकी शाखें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। चूँकि उस जगह के बारे में मेहरुनिसा को कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो कौन सी जगह है, इमारत भी हासी वसी और अरीज मालूम होती थी। यूँ लगता था जैसे कोई अजीमुशान हवेली हो जिसका ये कोई दूसरा हिस्सा हो, यानी ऐसी जगह कि असल हवेली असल दरवाजे के दूसरी जानिब हो और ये हवेली का आरी हिस्सा।
पहली बात तो यही नहीं पता थी उसे कि हवेली किसकी है, दीपा कौन है। अभी तक उसने दीपा से उसके बारे में पूछा भी नहीं था। लड़की का वाकया ही ऐसा था कि वो उसमें खोकर रह गई थी। उसने भरपूर निगाहों से उन शाहों के दरमियान झांका था। एक दरख्त के नीचे पहुंची और फिर एक लंबा चक्कर काटकर वापस आई। अचानक ही दीपा की आवाज़ सुनाई दी, तो तुम भी वही कर रही हो जो मैं 2 घंटे तक कर चुकी हूँ। वो अब यहाँ मौजूद नहीं है, वो इस इमारत से भाग चुकी है, दीपा ने कहा और उसके सामने आ गई। कुछ देर तक खामोश रही, फिर दीपा बोली, भार्तौर मैं उसके लिए गमज़दा हूँ, मगर अब क्या किया जा सकता है। चलो आओ, अंदर आओ, नाश्ता ठंडा हो चुका है। बस यूँ समझ लो कि मैंने भी नाश्ता नहीं किया, बहुत देर से नाश्ता रखा हुआ है। मेहरुनिसा और दीपा अंदर आ गई और उसने नाश्ते की ट्रे उठाकर आगे रख ली। चाय वगैरह भी मौजूद थी जो अब इतनी गर्म नहीं रही थी। चाय पी जाती रही। दीपा हंसकर बोली, रघु तो भाग ही चुका है, सारी बातें करके ही वापस आएगा। एक बात कहूँ दीपा, मेहरुनिसा ने आखिरकार अपने सब्र के पैमाने को लबरेज महसूस किया और दीपा बड़े इत्मीनान से नाश्ता करते हुए बोली, हाँ कहो, ये कौन सी जगह है। मेहरुनिसा ने दीपा के चेहरे पर निगाहें जमाते हुए कहा, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दीपा इस सवाल की मुंतज़िर हो और ये सवाल उसके लिए किसी खास अहमियत का हामिल ना हो। उसने कहा, वीरगढ़ी, और ये वीरगढ़ी का माल है, रानी कशकंदा की मलकियत। एक बात बताओगी दीपा? कोई बात पूछने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा रानी कशकंदा से मुलाकात कर लें, फिर उसके बाद वीरगढ़ी के बारे में सारी तफसीलात तुम्हें बता दूंगी। रानी कशकंदा से मुलाकात हो जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। दीपा ने इस तरह कहा जैसे मेहरुनिसा को समझा रही हो कि उस वक्त तक सब्र करो और अर्जुन शास्त्री के मामलात में टांग ना अड़ाओ जब तक कि रानी कशकंदा से मुलाकात ना हो जाए। और मेहरुनिसा ने भी महसूस कर लिया कि बात क्या है और फैसला भी कर लिया कि दीपा से ताउन करेगी। अलबत्ता उसने इतना ज़रूर पूछा, दीपा एक बात बताओ, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी क्या है? अच्छा चलो इसको भी छोड़ो, उस लड़की के बारे में क्या ख्याल है? अब क्या बताऊं, हालांकि लोग तरह तरह की कहानियां सुनाते हैं। बहुत से लोग ऐसी हसीन चड़ेलों की भी दास्तानें सुनाते हैं जो दरख्तों पर रहती हैं, वीराने में नजर आती हैं, इंसान को देखकर भाग जाती हैं। लेकिन तुमने ये सवाल क्यों किया? क्या रात की लड़की पर कोई शक कर रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे जिस तरह वो गायब हुई वो बड़े ताज्जुब की बात है। क्या वो चुड़ैल हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, चुड़ैल तो वो बिल्कुल नहीं थी। मेहरुनिसा ने अजीब से लहजे में कहा, क्या तुम्हें चुड़ैलों का तजर्बा है? दीपा हंसकर बोली, नहीं, तजर्बा तो नहीं है। अब अगर ऐसे ही चुड़ैलें आसानी से नजर आ जाए तो तुम्हें भी चुड़ैल कह सकती हूँ और तुम मुझे भी। एक बात कहूँ, दीपा ऐसा से बोली, क्या इस जगह को तुम महसूस नहीं कर रही? कैसी लग रही हैं? मतलब मुझे तो ये भी भूतगर मालूम होती है, टूटी फूटी। ज़रा देखो चारों तरफ। दीपा अजीब से अंदाज में बोली और मेहरुनिसा को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, तुम मुझे डराने की नाकाम कोशिश कर रही हो और मुझे ताज्जुब है कि मेरे बारे में जानने के बावजूद तुम ऐसी कोशिशें कर रही हो जिसमें कोई जान नहीं है। मेरा मतलब है कि तुम, दीपा ने जुमला अधूरा छोड़ दिया और यूं महसूस हुआ जैसे उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए दुख के आसार नमूदार हो गए। मेहरुनिसा दीपा की सूरत देखती रही। दीपा ने ही अपने आप को तब्दील किया और कहने लगी, वैसे अगर कोई भूतनी हमारे साथ कयाम करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? भूतनी हो तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर भूत हुआ तो हम दोनों के हक में बुरा होगा। मेहरुनिसा और दीपा ऐसी बातें करती रही। इस दौरान मेहरुनिसा ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करती रही थी कि आखिर दीपा है क्या चीज़ और चाहती क्या है। अगर उसे भी अर्जुन शास्त्री के बारे में मालूम नहीं है तो फिर असल सूरत हाल क्या है? लेकिन बहरहाल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अलबत्ता यह हकीकत है कि मेहरुनिसा शदीद ज़हनी उलझन का शिकार हो गई थी। एक बार अर्जुन के चुंगल से निकल भागी थी, लेकिन अब यूं लग रहा था जैसे अर्जुन शास्त्री ने उसे पूरी गिरफ्त में लेकर अपने जाल में फांस लिया है और ज़रूर वो इससे कोई बुरा काम लेना चाहता है। फिर सारा दिन गुजर गया। शाम को कोई 4:30 बजे के करीब दीपा ने कहा, हमें महारानी कशकुंदा के सामने पेश होना है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि महारानी कशकुंदा कौन है और मुझे उनके पास क्यों पेश होना है। तुम यहाँ महारानी के पास नौकरी करने आई हो, तुम्हें महारानी के खास खिदमतगारों में जगह हासिल करने के लिए यहाँ भेजा गया है और महारानी तुम्हारा इंतखाब करेंगी। मेहरुनिसा एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। उसे यूं महसूस हुआ जैसे अर्जुन शास्त्री उसके कानों में सरगोशी कर रहा हो। हाँ, यही तुम्हारे यहाँ आने का मकसद है और बाकी सारी बातें रफ्ता रफ्ता तुम्हें मालूम हो जाएंगी। मुकर्रर वक्त पर दीपा मेहरुनिसा को साथ लेकर चल पड़ी। ज़माना कदीम के महलों का क्या तस्वर होता होगा, वो एक अलग बात थी। यह महल भी बस महल क्या था, उसे एक शानदार हवेली कहा जा सकता था। पुराने तर्ज तमीर की बनी हुई खूबसूरत और साफ़ सुथरी हवेली। मुलाजमों की तादाद भी बहुत थी। वैसे इस हवेली की शान और शौकत देखने के काबिल थी। मुलाजमों की पूरी फौज चारों तरफ नजर आ रही थी।
उन दोनों को बड़े एहतमाम के साथ एक बहुत ही खूबसूरत हाल में पहुंचा दिया गया, जिसमें गहरे सुर्ख रंग का कलीन बिछा हुआ था। दीवारों पर हसीन तस्वीरें, जगह जगह संगी मुजस्मे, कुछ तस्वीरें खास किस्म की थी, यकीनन उस खानदान के पुराने बुजुर्गों की थी। मेहरुनिसा गहरी निगाहों से जायजा ले रही थी। दीपा भी कुछ खामोश थी और थोड़ी देर के बाद एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। अजीब बदसूरत सा आदमी था। अंदर आकर बोला, मेरा नाम हरी सिंह है, महारानी कशकंदा का खास आदमी हूँ। अभी थोड़ी देर के बाद रानी जी आने वाली हैं और वो तुम्हारे बारे में फैसला करेंगी। हरी सिंह की आंखें मेहरुनिसा का जायजा ले रही थी। वो इंतहाई बदशक्ल था और उसे देखकर एक अजीब सा एहसास जहन में पैदा होता था। चेहरा काले भूतों जैसा। उसकी तेज आंखें मेहरुनिसा का जायजा ले रही थी। फिर वो खामोशी से एक तरफ बैठ गया और फिर थोड़ी देर के बाद अपनी जगह से उठकर चला गया। मेहरुनिसा ने दीपा से कहा, दीपा, ये आदमी तुम्हें अजीब सा नहीं लगा? हरी सिंह, हाँ, पता नहीं क्या अजीब है और क्या अजीब नहीं है, क्या कहा जा सकता है इस सिलसिले में। मगर वो कहाँ चला गया? शायद महारानी कशकंदा आ रही थी, दीपा ने कहा, और मेहरुनिसा की समझ में नहीं आया था कि दीपा ने ये अल्फाज क्यों कह दिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे ये अंदाज़ा हो गया था कि जो कुछ उसने कहा वो ठीक है। कई अफराद थे जो इस तरफ आ रहे थे और उनके बीच रानी कशकंदा थी। मेहरुनिसा रानी कशकंदा की शान और शौकत देखने लगी। कुछ खादमाएं और कुछ खादम साथ थे। हरी सिंह भी था जो अलग ही नजर आ रहा था। रानी कशकंदा दराज कामत और इंतहाई खूबसूरत औरत थी। सुर्ख और सफ़ेद सेब जैसी रंगत, गटाओं जैसे बाल और इतने ज़्यादा कि यकीन ना आए कि चेहरे पर बांगपन और आंखों में बिजलियां सी कूदती हुई बड़े वकार से वो एक कदम रखती हुई आगे आई और मेहरुनिसा ने महसूस किया कि हरी सिंह आहिस्ता आहिस्ता कुछ कह रहा है, जिसके जवाब में रानी कशकंदा ने खास तौर से मेहरुनिसा को देखा और देर तक उसकी निगाहें मेहरुनिसा के चेहरे पर ही गड़ी रहीं। मेहरुनिसा को अचानक ही ये महसूस हुआ था जैसे कुछ नादीदा हाथ उसके चेहरे को टटोल कर देख रहे हों। बेख्तियार उसका दिल चाहा कि अपने चेहरे को छू कर देखे और ये अंदाज़ा लगाए कि वो क्या चीज़ है जो उसके चेहरे को छू रही है, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। कशकंदा बिल्कुल करीब आ गई और मेहरुनिसा से निगाहें मिलाने लगी। मेहरुनिसा खामोशी से उसका चेहरा देख रही थी। वह महसूस कर रही थी कि कशकंदा की पुरशौक नज़रें मसलसल मेहरुनिसा के चेहरे पर जमी हुई हैं। अचानक ही हरी सिंह ने कहा, लड़की, ये महारानी कशकंदा है, इन्हें प्रणाम करो। लेकिन यह काम मेहरुनिसा के लिए मुमकिन नहीं था। अर्जुन शास्त्री की बहुत सी बातें मान ली थी उसने, लेकिन ये वो कभी नहीं मान सकती थी कि वो कशका है और हिंदू है। हाथ जोड़कर प्रणाम कभी नहीं कर सकती थी वो, और ना ही एक हिंदू औरत को सलाम कर सकती थी। चुनाचे खामोश खड़ी रही। अचानक ही महारानी भी जैसे संभल ही गई और उसके बाद कहने लगी, लड़की अच्छी है, हमें पसंद आई, हम इसे अपनी दासियों में रखना चाहेंगे। कोई ऐसी बात नहीं लड़की, तुम्हारा नाम कशका है, हम भी तुम्हें कशका ही कहेंगे, तुम हमें पसंद हो। हरी सिंह, इसके लिए सारे इंतजामात कर दो, इसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, हम बहुत जल्द इसे अपने पास बुला लेंगे। मेहरुनिसा को तज्जब हुआ था कि रानी कशकंदा ने दीपा के बारे में कुछ नहीं कहा था। रानी थोड़ी देर बाद वहाँ रही और उसके बाद वहाँ से चली गई। जिन लोगों को वो हदायत कर गई थी उन्होंने मेहरुनिसा के लिए तमाम इंतजामात कर दिए। खुशबख्ती ये थी कि दीपा को भी हवेली के उस हिस्से में मेहरुनिसा के साथ ही जगह दे दी गई थी। मेहरुनिसा बहरहाल अर्जुन शास्त्री के कहने के मुताबिक यहाँ मुंतकिल हो गई थी, लेकिन समझ में नहीं आया था कि उसका मसरफ क्या है। ये बात दीपा भी नहीं बता सकती थी। बस उसने इतना ही कहा था, जहाँ महल में और भी बहुत सी दासियाँ हैं, मैं हूँ, वहीं तुम भी हो और आराम से यहाँ रहो। रानी ने तुम्हें पसंद कर लिया है, फिर तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत क्या है। शाम को 6-7 बजे के करीब हरी सिंह यहाँ आ पहुँचा। कहने लगा, कशकावती, महारानी कशकंदा ने तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया है, यहाँ आराम से रहो। यहाँ दूसरी बहुत सी दासियाँ और बांदियाँ भी हैं, किसी को किसी से मिलने पर पाबंदी नहीं है। हंसी खुशी वक्त गुजारो। एक और खादम तुम्हारे पास भेजा जा रहा है, तुम्हें पसंद आएगा। ये कहकर वो बाहर निकल गया। दीपा उस वक्त मेहरुनिसा के पास मौजूद नहीं थी। हरी सिंह के ये अल्फाज मेहरुनिसा का बहुत अजीब मालूम हुए थे। वो दरवाजे को घूरती रह गई और सोचती रही कि इलाही, ये क्या माजरा है, कैसे अनोखे और पुरस्राद वाक़यात हैं ये। क्या कभी किसी और को भी ज़िंदगी में ऐसे अनोखे वाक़यात पेश आए होंगे। कुछ देर के बाद दरवाजे से इंतहाई हसीन नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इतना जाज़बे निगाह कि उस पर आंखें न ठहरे। वो अंदर दाखिल हुआ और मुस्कुराती निगाहों से मेहरुनिसा को देखता हुआ बोला, मेरा नाम हीरा है। जी, मेहरुनिसा ने आयशा से कहा। कैसा हूँ? क्या मतलब? मेहरुनिसा घबराई हुई आवाज़ में बोली। हीरे जैसा हूँ या नहीं? उसकी शोख आंखों की बेबाकी मेहरुनिसा को बहुत अजीब महसूस हुई थी। जिस कदर हसीन सूरत का मालिक था,
जैसी शानदार शख्सियत रखता था, उसकी निस्बत उसका किरदार कुछ अजीब सा मालूम हो रहा था। फिर उसने कहा, तुम्हारा नाम कशका है? क्यों पूछ रहे हो? बस बातें करने के लिए। इतना तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारा नाम कशका है। आओ बाहर चलें, ज़रा बाहर चलकर देखो माहौल किस कदर खूबसूरत है। आओ। उसने आगे बढ़कर मेहरुनिसा का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो मेहरुनिसा बोली, इंसान को चाहिए हमेशा एक हद कायम रखे। मैं हदूद की कायल हूँ। अपनी हद से तजावुज़ करने की कोशिश कभी मत करना, वरना नुकसान उठाओगे। वो एक लम्हे के लिए संजीदा हो गया। उसकी मुस्कुराहट में अब वो जान नहीं रही थी। फिर उसने कहा, शायद तुमने मुझे पसंद नहीं किया। चलो ठीक है, यह तो तुम्हारी मर्जी है। बाहर चलोगी मेरे साथ? चलो, मेहरुनिसा ने कहा और पुरवकार अंदाज में उसके साथ चलती हुई बाहर निकल आई। उसने महसूस किया कि हीरा ने कई बार गहरी निगाहों से उसे देखा है, लेकिन वो बोला नहीं था। हवेली के अकबी हिस्से में एक इंतहाई वसी और अरीज मैदान फैला हुआ था, जिसमें घास का फर्श इस तरह बिछा हुआ था जैसे मखमल का कालीन बिछा दिया गया हो। इतनी हसीन जगह बहुत कम देखने में आती है। जगह जगह हौज़ व फुहारे बने हुए थे और उनके गिर्द संगी मुजस्मे अवेजा थे। इतने खूबसूरत मुजस्मे कि बस यूं लगता था जैसे अभी बोल पड़ेंगे। इसमें कोई शक नहीं था कि उन मुजस्मों ने बाग का हुस्न बढ़ा दिया था। हवेली का ये अकबी हिस्सा बेहद खूबसूरत था। यहाँ मध्यम मध्यम रोशनी बिखरी हुई थी, लेकिन शाम तेज़ी से झुकती चली जा रही थी। हवा चल रही थी। अगर मौसम और माहौल के लिहाज से देखा जाता तो ये जगह इंतहाई हसीन कही जा सकती थी। चारों तरफ खुशबुएं बिखरी हुई थी जो हवा के उन फूलों से मस होकर चलने से थी, जो जगह जगह नजर आ रहे थे। एक मोड़ मुड़ने के बाद मेहरुनिसा ने जो मंजर देखा वो नाकाबिले यकीन था। ये कहानी अभी जारी है।